हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग विद आकाश। एंड टुडे हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, काइंड्स ऑफ वर्ब, यानी वर्ब कितने प्रकार की होती हैं, क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो हम ऑब्जेक्ट के आधार पर आपको बताएंगे, ऑब्जेक्ट के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। ऑब्जेक्ट के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है। पहला हमारा जो हो जाता है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का क्या मतलब होता है? सकर्मक क्रिया। ठीक है, तो पहला हम पढ़ने वाले हैं, पहला प्रकार ट्रांजिटिव वर्ब, सकर्मक क्रिया को। ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया हम पहले पढ़ने वाले हैं। तो सकर्मक क्रिया किसे कहेंगे? सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म हो, साकर्मक यानी कर्म के साथ, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म भी हो। ठीक है, वाक्य में ऐसी क्रिया जो हो जिसमें कर्म भी हो उसे सकर्मक क्रिया कहेंगे। तो पहले हम इसकी डिफिनेशन लिख लेंगे, आपको बताएंगे डिफिनेशन के आधार पे। ठीक है, डिफिनेशन पहले हम लिख लेंगे इसकी। तो डिफिनेशन क्या हो जाएगी? ए ट्रांजिटिव वर्ब is a verb that denotes to an action which passes over from the deod or subject to an object। ठीक है, तो इसको आप समझेंगे। ये ट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब वह वर्ब है दैट डिनोट्स, जो संकेत करती है, सूचित करती है, टू एन एक्शन माने ये किसी कार्य को, ठीक है, किसी कार्य को बताती है। विच पासेज ओवर फ्रॉम द ड्योर माने जो दोनों को क्या करती है? परिभाषित करती है। ठीक है, दोनों पर प्रभाव डालती है। ऑल सब्जेक्ट टू एन ऑब्जेक्ट, ऑल सब्जेक्ट का मतलब कर्ता, टू एन ऑब्जेक्ट माने क्या होगा? कर्म। ठीक है, तो ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित ना होकर कर्म तक भी होता है। ठीक है, कर्म पर भी पड़ता है, वाक्य अन्य शब्द कर्म होते हैं। ठीक है, तो उन पर भी पड़ेगा। तो ऐसी क्रिया क्या कहलाएगी? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित ना रहकर ऑब्जेक्ट पर भी पड़ता है उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाएंगे कि क्या होती है सकर्मक क्रिया। एग्जाम्पल जैसे ही प्लेज हॉकी, दूसरा हमने लिख लिया यू गो टू स्कूल। ठीक है, और भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं। सी पुट्स मील। ठीक है, ही प्लेज हॉकी, वह हॉकी खेलता है। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। सी कुक्स मील, वह खाना पकाती है। ठीक है, यहाँ पे देखो यस या यस लगा है क्योंकि ये एक वचन है। ठीक है, सी और ही, और यहाँ पे यस या यस नहीं लगा है क्योंकि इंडेफिनिट टेंस में एक वचन जो होता है उसमें सकारात्मक वाक्य एक वचन में यस या यस लगता है और बहुवचन में यस या यस नहीं लगता है। ठीक है, तो इसलिए हमारे सेंटेंस हो जाएंगे। तो अगली वर्ब हम पढ़े, इस वर्ब को आपने समझ ही लिया होगा। ट्रांजिटिव वर्ब किसे कहेंगे? ऐसी वर्ब जिसमें कर्म भी होगा। ठीक है, कर्ता के साथ कर्म पर भी जो प्रभाव डालेगी उसे क्या कहेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। पढ़ा सकर्मक क्रिया को कि ऐसी वर्ब जिसमें जिसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित ना रहकर कर्म तक भी होता है। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। पहली वर्ब
और दूसरी वर्ब हमें कौन सी पढ़नी है, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो अब हम दूसरी वर्ब को पढ़ेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब किसे कहते हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब आकर्मक क्रिया। आकर्मक क्रिया का मतलब जिसमें कर्म ना हो। आकर्मक माने जिसमें कर्म ना हो, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म नहीं होता है, ठीक है, केवल जो क्रिया का प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, आकर्मक क्रिया कहेंगे। डिफिनेशन हम लिख लेंगे इसकी, डिफिनेशन यानी परिभाषा, परिभाषा हम लिख लेंगे, एन इंट्रांजिटिव वर्ब, an intransitive verb is a verb that denotes an action, that denotes to an action which does नॉट, ऐसे लगा सकते हैं आप, डज नॉट पास टू एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज ए वर्ब, एन इंट्रांजिटिव वर्ब माने अकर्मक क्रिया, इज ए वर्ब माने ऐसी क्रिया है, दैट डिनोट्स एन एक्शन माने जो डिनोट्स करती है, सूचित करती है, एन एक्शन माने किसी कार्य को, और विच डज नॉट पास, जो पास नहीं होती है, मतलब जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है, टू एन ऑब्जेक्ट माने ऑब्जेक्ट पर, मतलब कर्ता तक ही सीमित रहता है, इसका प्रभाव ऑब्जेक्ट तक नहीं जाता है, ठीक है। तो इसे हिंदी में आप समझ सकते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब ऐसी वर्ब है जिसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, ठीक है, जिसका प्रभाव कर्ता तक ही सीमित रहता है, उसे क्या कहते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब यानी अकर्मक क्रिया कहते हैं, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स इसके लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। एग्जाम्पल्स जैसे हमने कह दिया, सीता प्लेज, ठीक है, सीता खेलती है। दूसरा सेंटेंस हम लिख लेंगे, यू बात, आप नहाते हैं, यू यानी तुम नहाते हो या आप नहाते हैं, ठीक है। तीसरा सेंटेंस, राम वेंट, ठीक है, राम गया, ठीक है। ऐसे हमारे सेंटेंस हो गए। तो क्या इससे हमें समझ में आया, इसमें देखो वाक्य में क्या है, केवल क्या है, केवल क्रिया है और सब्जेक्ट है, ठीक है, यानी वर्ब है और सब्जेक्ट है। तो क्या ऐसी वर्ब जिसमें क्रिया के अलावा केवल सब्जेक्ट ही होगा, ठीक है, क्रिया का प्रभाव सब्जेक्ट तक ही सीमित रहेगा, उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। इससे हमें ये समझ में आता है, ठीक है। राम वेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, इसलिए क्रिया का सेकंड फॉर्म लग गया है, ठीक है। राम वेंट, ये बात आप नहाते हैं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसी क्रिया जिसमें ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्ट दोनों होंगे, उसे क्या कहेंगे, सकर्मक क्रिया कहेंगे। और ऐसी क्रिया जिसका प्रभाव केवल सब्जेक्ट तक ही सीमित रहेगा, ऑब्जेक्ट तक नहीं जाएगा, उसे क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब या आकर्मक क्रिया कहेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।